जब कोई मूवी अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बिजनेस करके चलने लगती है तो ऑब्वियस सी बात है उसको लेकर लोग शॉक में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अच्छा जो परफॉर्म किया है वो तो किया ही है, बल्कि इसको आप बेहद अच्छा कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 60 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी जब 4 दिनों में ही 150 पौने 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा ले तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक अच्छी कहानी ही कहा जाएगा। लेकिन गेस व्हाट, यहाँ पर कहानी ऐसी है कि आपको अच्छी लग सकती है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये सबको अच्छी लगेगी। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, वो वाला जॉनर यहाँ पर बैठ गया है। और बॉलीवुड ने एक बहुत ही क्लीशे टाइप की एक रोमांटिक लव स्टोरी वाली मूवी लोगों के सामने उतारी थी और लोगों ने उसको हाथों हाथ ले लिया, या यूं कहें कि जो जवान खून है उसने इसको हाथों हाथ ले लिया। और फिर जो थिएटर में लोगों की बाढ़ आई है उसके बारे में तो क्या ही बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट सेंसेशन सैयारा के बारे में। ये फिल्म जिसमें कि न्यू कमर्स हैं अहान पांडे और अनीत पड्डा, पूरे देश में इस समय सुनामी हरिकेन जैसे मेनिया को इस समय क्रिएट कर चुकी है। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, टाइटल ट्रैक स्पॉटिफाई पे मतलब छा चुका है और फैंस का जुनून देखते ही बनता है। लेकिन क्या ये फिल्म परफेक्ट है या कुछ क्रिटिसिज्म भी ये मूवी फेस कर रही है? आज हम बिल्कुल डुबकी मारेंगे सैयारा के पूरे वर्ल्ड में, और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, म्यूजिक के बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सैयारा के बॉक्स ऑफिस के धमाके की, तो दोस्तों ये फिल्म एक रेगुलर वीकेंड पे रिलीज हुई थी। कोई हॉलीडे नहीं, कोई मतलब पब्लिक हॉलीडे से ज़्यादा बढ़ के वीकेंड की बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी ने 3 दिन में 80 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है। 80 करोड़। फ्राइडे को 22 करोड़, सैटरडे को 26 करोड़ एंड संडे को तो पूरा हंगामा मचा दिया 36 करोड़ कमा के। मंडे जो कि एक वर्किंग डे होता है जहां पर कि अमूमन हम देखते हैं कलेक्शन डिप होता है, वहां पर भी इस मूवी ने 24.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया, जो कि फ्राइडे से भी गेस व्हाट ज्यादा है। टोटल 108 करोड़ का बिजनेस इन जस्ट 4 डेज। ये मैं आपको नेट कलेक्शन बता रहा हूं। ये नंबर सिर्फ बड़े स्टार्स की फिल्मों के साथ कंपेयर होते हैं, जैसे कि पठान, जवान, गदर 2, छावा, रेड वगैरह तो इसके सामने टिक भी नहीं रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये तो न्यू कमर्स का जादू है। अब ये नंबर्स क्यों इतने बड़े हैं? पहली बात, एक तो सैयारा का यूथ कनेक्शन जबरदस्त है। कॉलेज क्राउड, यंग ऑडियंस एंड फैमिलीज भी थिएटर्स में खींच के आ रहे हैं। एक लंबे समय से एक अच्छी रोमांटिक मूवी आई नहीं थी तो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। बेंगलुरु, एनसीआर, पुणे एंड हर जगह पर ऑक्यूपेंसी रेट यू वोंट बिलीव बट 70 to 80% तक जा रहे हैं। और ये सब सिर्फ 8,000 शोज के साथ, जबकि बड़े फिल्म्स 18,000 शोज में ऐसे नंबर्स लेकर आती हैं। इसके पीछे है कहीं ना कहीं मोहित सूरी का डायरेक्शन, जो कि आशिकी 2 और एक विलन जैसी मूवीज के लिए भी जाने जाते हैं। उनका इमोशनल स्टोरी टेलिंग और सोलफुल म्यूजिक का जादू फिर से चला है। ऑब्वियस सी बात है, कई लोग बोल रहे हैं कि मोहित सूरी ने इस मूवी को ब्लंटली कॉपी किया है कोरियन मूवी से। पर अब देखिए, हम बॉलीवुड मूवी की बात कर रहे हैं तो वहां पर कॉपी एलिमेंट तो आएगा ही। तो मैंने तो अब इस एलिमेंट को इग्नोर ही करना शुरू कर दिया है, क्योंकि देर इज नो पॉइंट कि हम इसके बारे में बात करें। जब पता ही ये चीज़ें कॉपी हैं तो फिर क्या ही इसको लेकर ज़्यादा पीटना। अब बात करें पर्सनली थिंकिंग की इस कास्ट के बारे में, तो देखिए आहान पांडे जो कि अनन्या पांडे के कजिन है, और अनीत पड्डा जो कि पहले बिग गर्ल्स डोंट क्राई में दिख चुकी हैं, दोनों ने इस फिल्म में अपना दिल जीत लिया है। अहान का जो रॉ चार्म था, इमोशनल डेप्थ था, एज क्रिश एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिर भी पीछे दिखा है। लेकिन अनीत का इनोसेंट येट पावरफुल परफॉर्मेंस एज वानी, एक हार्ट ब्रोकिंग पोएट, इसने ऑडियंस को लिटरली छू लिया है, दिल को छू लिया है। और क्रिटिक्स भी बोल रहे हैं कि यार इनकी केमिस्ट्री नेचुरल है, दिल को छूने वाली है। एक रिव्यू मैंने लिखा था, उसमें देखा था कि भाई आहान ब्रिजेस टर्बुलेंस टेम्पर्ड बाय वल्नरेबिलिटी एंड अनित ब्रिंग्स रिजॉल्व सॉफ्टवेयर बाय पेन। ये दोनों न्यू कमर्स एक साथ ऐसे शाइन कर रहे हैं कि बॉलीवुड में एक नई जोड़ी का जन्म हो गया। और अब बात करें सैयारा के टाइटल ट्रैक की, तो देखिए ये स्पॉटिफाई के टॉप 50 ग्लोबल चार्ट पे नंबर 7 पर है। ये गाना कंपोज किया है मिथुन ने, संचेत परंपरा ने और तनिष्क बागची जैसे टैलेंट्स के साथ में। एक पूरा वाइब है। फैंस बोल रहे हैं कि ये उन्हें आशिकी 2 के नॉस्टैल्जिक फील्स भी दे रहा है। अगर ये नंबर 1 पे चला गया तो ये एक डेब्यूटेंट लेड फिल्म के लिए फिनोमिनल अचीवमेंट होगा। सोशल मीडिया पे तो लोग इस गाने के साथ रील्स बनाते हुए पागल हुए जा रहे हैं एंड थिएटर्स में लोग इस पे डांस कर रहे हैं। क्या ही बात है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दूसरे पहलू भी होता ही है। सैयारा को जहां एक तरफ इतनी तारीफें मिल रही हैं और उतना ही क्रिटिसिज्म भी इसको दूसरी तरफ फेस करना पड़ रहा है। आप ऐसे समझिए कि कुछ क्रिटिक्स और ऑडियंस का कहना है कि स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है,
इट्स फैमिलियर, एक वैसी लव स्टोरी जो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी। हार्ट बीट है, कोलैबोरेशन है, ट्रेजेडी है, जो शायद थोड़ी प्रिडिक्टेबल भी है। एक एक्स पोस्ट पे लिखा था कि सैयारा हैज इट्स मोमेंट्स बट इट लैक्स सोल, इट्स नो आशिकी टू। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग थोड़ी जल्दबाजी में लगती है एंड इमोशनल बिल्डअप जो है वो उतना डीप नहीं है जितना मोहित सूरी की पिछली मूवीज में था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है? मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, थोड़ी सी बात तो बनती है। मोहित सूरी की मूवीज का चार्म उनके इंटेंस इमोशनल डेप्थ में होता है और सैयारा में वो थोड़ी सी कमी सी लगी है। मतलब मुझे आवारापन अभी भी याद है, उस मूवी ने बहुत हद तक चीज़ों को हटा के रख दिया था। प्लॉट पॉइंट्स यहाँ पर थोड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ ट्विस्ट थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं, स्पेशली जब वानी की हेल्थ क्राइसिस आती है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म एक डेब्यूटेंट लेड प्रोजेक्ट है, आप इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते, और इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस हो, चाहे वो म्यूजिक चार्ट्स पे हो, चाहे वो ऑडियंस के दिल पे हो। तो थोड़ी सी कमी को यहाँ पर मुझे लगता है कि इग्नोर किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस दिल से दिल तक जा रहा है। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के बड़े स्टार जैसे कि रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करी है। रणवीर ने तो इंस्टाग्राम पे लिखा है कि अ बोल्ड रिमाइंडर दैट इट्स नॉट अबाउट हु यू नो, इट्स अबाउट व्हाट यू ब्रिंग। ये फिल्म प्रूव कर रही है कि रॉ टैलेंट और जेन्युइन स्टोरी टेलिंग आज भी ऑडियंस को थिएटर्स तक खींच कर ला सकती है विदाउट बिग स्टार्स और हैवी पीआर। दोस्तों, सैयारा एक ऐसी फिल्म है जो ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा रही है, बल्कि नए एक्टर्स को स्पॉटलाइट भी दे रही है एंड रोमांटिक जॉनर को वापस जिंदा करने का काम कर रही है। हाँ, आप एक हद तक ये बात कह सकते हैं कि स्टोरी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं। स्टोरी में उस गहराई की ज़रूरत थी जो शायद उसको थोड़ा और फ्रेश अप्रोच दे देती। लेकिन जब म्यूजिक इतना सोलफुल हो, परफॉर्मेंस इतनी हार्टफेल्ट हो और ऑडियंस का प्यार इतना ज़्यादा हो, तो फिल्म डेफिनेटली देखने लायक बनी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्यूसडे को इसका कलेक्शन क्या भूचाल मचाएगा ये ज़रूर लोग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्यूसडेज के साथ में जहां पर टिकट डिस्काउंटेड है, अभी भी टाइम है थिएटर में जाके सैयारा का जादू फील करने का। और यकीन मानिए, आज के कलेक्शन के जो सेल्स आ रहे हैं, रिपोर्ट जो आ रही है, वो और भी ज़्यादा स्टॉनिशिंग ही निकल कर आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मूवी अब रुकने का नाम ले रही है। अब से कुछ समय पहले जब हम लोगों ने अपना पिछले वीडियो में बात करी, तब इसका कलेक्शन कुछ ट्यूसडे को 6 करोड़ के आसपास था। एंड नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस कलेक्शन वाला वीडियो, 12 करोड़ रुपए इस मूवी का ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है, और अभी शाम के आधे आंकड़े हैं, रात के पूरे आंकड़े आना बाकी हैं। मतलब ये मूवी आई थिंक नियर अबाउट 17 to 18 करोड़ का बिजनेस तो ये मूवी आज भी कर सकती है, क्योंकि जिस तरह की इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है, मॉर्निंग में 29% की गई है एंड आफ्टरनून में 52% की गई है, तो इवनिंग में अराउंड 55 to 60% की ऑक्यूपेंसी तो जाएगी। एंड सेम थिंग इज अबाउट नाइट शोज टू। तो ये मूवी 18 करोड़ के आसपास का बिजनेस मुझे फिलहाल करती हुई दिखाई दे रही है। एंड इसकी जो मंडे की ऑक्यूपेंसी गई थी, वो भी काफ़ी शानदार गई थी, 42% की। तो अब देखना पड़ेगा किस तरीके से ये मूवी आगे बढ़ती है। एंड आज क्योंकि टिकट के रेट्स डिस्काउंटेड हैं, तो उसका भी फायदा इस मूवी को पूरा पूरा मिल रहा है। बट बात वही है कि ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में रोमांटिक मूवीज की एक बाढ़ सी आ जाएगी बॉलीवुड में। देखते हैं खैर अब इस मूवी के बाद में क्या कुछ बॉलीवुड हमारे सामने पेश करता है। बाकी आप मुझे जरूर बताएं कि आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।